Jai Hind aspirants, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन है वो लेक्चर नंबर 5 है आई थिंक। ओके, ये जो सेशन है वो लेक्चर नंबर 5 का सेशन है और लेक्चर नंबर 5 में हम सभी देखने वाले हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को। ओके, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से संबंधित जो भी नॉलेज होगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, वो आज की सेशन में हम सभी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, इससे पहले कुल 4 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप इस सेशन को अपना स्नेह बनाए रखते हैं, इस सेशन पर अपना स्नेह देते हैं, तो ये जो सेशन है आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाया जाएगा। साथ ही आपके लिए इसके पैरेलल जो है वो बीपीएससी आंसर राइटिंग सीरीज जो है वो आपको 25 डेज के लिए दिया जा रहा है। आप उसको भी अपना स्नेह दे सकते हैं यदि आप 71st, 72nd या 73rd बीपीएससी का एक्सपीरियंस है। ओके, आप उसको भी एक बार देखेंगे और यदि आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। आज की सेशन में हम सभी हर्यक वंश को पढ़ेंगे। ओके, किस वंश को पढ़ेंगे? तो हर्यक वंश को पढ़ेंगे। हर्यक डायनेस्टी में आप यह जानते हैं कि इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था इस वंश के संस्थापक का? हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या था? बिंबिसार था। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश जो है वो हर्यक वंश को ही माना जाता है। किसके अनुसार? बौद्ध तथा जैन ग्रंथ के अनुसार सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश को ही माना जाता है। साथ ही यदि आप यह जानने का प्रयास करेंगे, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि पुराणों और महाभारत के अनुसार जो सबसे प्राचीन वंश है वो बृहद्रथ वंश को माना जाता है। आप इसको याद रखेंगे। ओके, यदि रामायण, महाभारत, पुराण इन सब से पूछेगा तो बृहद्रथ वंश, और यदि क्वेश्चन बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों से पूछेगा तो हर्यक वंश आप टिक आउट करेंगे। ओके, आप इसके बाद यह देखेंगे कि हर्यक वंश की जो राजधानी है वो राजगिरी ही थी, और मैं इसको रिलेट यदि करते चलूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, तो बृहद्रथ वंश की जो राजधानी थी वह भी राजगिरी ही थी। ओके, और जो जरासंध का अखाड़ा था वह भी राजगिरी में ही था। इस तरीके से आप उससे इसको को रिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे कि राजगिरी में क्या क्या था। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके जहन में आने लगेंगे। तो आप इस तरीके से इसको याद करते चलेंगे, इसको समझते चलेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते चलेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ओके, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश किसको माना जाता है? हर्यक वंश को माना जाता है। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। सबसे प्राचीन वंश किसके अनुसार? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश, और हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी। ये 3 फैक्ट्स आप याद रखेंगे हर्यक वंश से रिलेटेड। ओके, साथ ही यदि आप यह देखेंगे कि बिंबिसार के बिंबिसार जो है प्राचीन काल में ही मगध का साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ करते हैं। बिंबिसार द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए 2 नीतियों को अपनाया जाता है। एक नीति होता है विवाह नीति और दूसरा नीति होता है युद्ध नीति। ओके, युद्ध नीति और विवाह नीति, ये 2 नीति अपनाते हैं कौन? तो बिंबिसार अपनाते हैं। कौन अपनाते हैं? बिंबिसार अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। साम्राज्य विस्तार करने के लिए बिंबिसार द्वारा कितने नीति अपनाए जाते हैं? 2। कौन कौन से? युद्ध नीति और वैवाहिक नीति। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार ने कितने नीति अपनाए? 2। कौन कौन सी नीति? युद्ध नीति और वैवाहिक नीति। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। ओके, आप इसको याद रखेंगे। बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों के अनुसार सबसे प्राचीन वंश कौन है? हर्यक वंश। पुराणों और महाभारत के अनुसार सबसे प्राचीन वंश कौन है? तो बृहद्रथ वंश। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है? राजगृह में। बृहद्रथ वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ है? राजगृह में। आप इन सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने लिच्छवी की राजकुमारी चेल्हना से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? लिच्छवी की राजकुमारी जिनका नाम है चेल्हना, इनसे इन्होंने विवाह करा था। बिंबिसार ने मगध में अस्थायी राजधानी रखना प्रारंभ कर दिया। मगध की अस्थायी रूप से जो अस्थायी सेना बिंबिसार ने मगध में अस्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया। अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था किसने? मगध में बिंबिसार ने ही। सुप्रसिद्ध चिकित्सक जिनका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। जीवक
के दरबार में जीवक जो है वो बिंबिसार के दरबार में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? बिंबिसार के दरबार में ही रहते थे। और अवंती के राजा जिनका नाम है चंद्रप्रद्योत। क्या नाम है? चंद्रप्रद्योत। ओके, इसके पीलिया के इलाज के लिए जीवक को ही भेजा गया था। किसको भेजा गया था? जीवक को ही भेजा गया था। किनके इलाज के लिए? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए, पीलिया के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था। जो जीवक है सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे जो बिंबिसार के दरबार में ही रहते थे। ओके, इस तरीके से जो घेरे हुए फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने किससे शादी किया था? लिच्छवी की राजकुमारी चंदना से। बिंबिसार ने मगध में क्या रखना प्रारंभ किया था? अस्थायी सेना। सुप्रसिद्ध चिकित्सक, उनका नाम क्या था? जीवक। जीवक कहाँ रहते थे? बिंबिसार के दरबार में। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पीलिया के इलाज के लिए किसको भेजा गया था? जीवक को। किसने भेजा था? बिंबिसार ने। ओके, चलिए आगे के फैक्ट्स देखते हैं। आगे है मगध सम्राट। ओके, मगध सम्राट बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। मगध सम्राट के जो आप जानते हैं गौतम बुद्ध। ओके, गौतम बुद्ध जो है उन्हीं के समकालीन थे। कौन? तो बिंबिसार। ओके, बिंबिसार किसके समकालीन थे? तो ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ओके, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कौन? तो बिंबिसार। नेक्स्ट आप यह भी याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब वे राजगिरी पहुंचे थे, गौतम बुद्ध राजगिरी जब पहुंचे थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद, तो मगध के शासक बिंबिसार ने वेणुवन, ओके, वेणुवन को इनको उपहार के तौर पर दिया था, जो आज भी संरक्षित है। वेणुवन क्या है? बांस का बगीचा है एक। ओके, क्या आप इसे याद रखेंगे? गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद, कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ पहुंचे थे? राजगृह में। तब इनको क्या उपहार में मिला था? वेणुवन। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। वेणुवन को क्या कहा जाता है? बांस का बगीचा। ओके, ये आज भी संरक्षित है और इसको आज भी राजगृह में देखा जा सकता है। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक। मगध पर 52 वर्षों तक किसने शासन किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। ओके, अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या की और राजगद्दी पर बैठ गया। किसके राजगद्दी पर? मगध की गद्दी पर। ओके, बिंबिसार को श्रेनिक भी कहते हैं। बिंबिसार को क्या कहते हैं? और बिंबिसार को श्रेनिक भी कहा जाता है। ओके, आगे आप याद रखें बिंबिसार और अजातशत्रु। ओके, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ओके, ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों जो थे किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुनिक कहा जाता है। ओके, क्या? कुनिक शासक कहते हैं। अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध 15 वर्षों से अधिक तक संघर्ष किया था। कितने? 15 वर्षों से अधिक तक संघर्ष किया। और 16वें वर्ष में, कब? 16वें वर्ष में अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध जो रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक जैसे भयंकर हथियार का प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन यह है कि रथ मुसल तथा क्वेश्चन है कि रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक भयंकर हथियार का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के शासनकाल में ही सर्वप्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ओके, 483 ईसा पूर्व। ओके, 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रथ मुसल और महाशिलाकंटक आप इसको भी याद रखेंगे। सबसे प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में कहाँ? तो सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ओके, अजातशत्रु ने अंग के हिस्से को भी मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने मगध अंग के हिस्से को किसमें मिला लिया था? मगध में मिला लिया था। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे उदयन। क्या देखने वाले हैं? उदयन। उदयन में आप यह देखेंगे अजातशत्रु के पुत्र जिनका नाम था उदयन। क्या नाम था? अजातशत्रु के पुत्र जिनका नाम था उदयन। इन्होंने भी अपने ही पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। ओके, अजातशत्रु के जो पुत्र थे जिनका नाम था उदयन, उन्होंने अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या की, फिर जाकर गद्दी पर बैठा। इसके बाद आप यह देखेंगे इस वंश के ज्यादातर शासकों ने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा, इसीलिए इस वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। किस वंश को? हर्यक वंश को। किस वंश को? हर्यक वंश को। ओके, हर्यक वंश को क्या कहते हैं? हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे आप देखेंगे उदयन के द्वारा, किसके द्वारा? उदयन के द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बनाया गया था।
किसके द्वारा? उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। और मगध की जो राजधानी है उदयन ने किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। ओके, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? उदयन ने ही बनाया था। इसके बाद आप इस वंश में देखेंगे सबसे लास्ट में नागदशक के बारे में। किसके बारे में? नागदशक कौन है? ये हर्यक वंश के सबसे अंतिम शासक है। नागदशक हर्यक वंश के सबसे अंतिम शासक है, जिनकी सेनापति जो है वो शिशुनाग थे। ओके, नागदशक ओके के जो अंतिम शासक है वो अंतिम शासक है हर्यक वंश के, और सेनापति शिशुनाग जो थे उन्होंने ही क्या किया था कि नागदशक की हत्या कर दी थी। और नागदशक की हत्या के बाद शिशुनाग द्वारा एक अन्य वंश की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया शिशुनाग वंश। इसके बारे में हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए इसको मैं एक बार रिकॉल कराती हूँ। ओके, सबसे पहले आप यह जानते हैं, सबसे पहले हमने देखा था बृहद्रथ वंश कल के सेशन में। बृहद्रथ वंश को यदि आप देखेंगे तो बृहद्रथ वंश का जो राजधानी था उसका नाम क्या था? राजगिरी। ओके, बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद कौन आया था? जरासंध। ओके, जरासंध के बाद कौन था? अब बताएंगे। जरासंध के बाद कौन था? ओके, और सबसे अंतिम शासक कौन थे? ओके, सबसे अंतिम शासक कौन थे? रिपुंजय। कौन थे? रिपुंजय। आप इसको याद रखेंगे। जरासंध का अखाड़ा कहाँ था? जरासंध का अखाड़ा था राजगृह में। कहाँ था? जरासंध का अखाड़ा कहाँ था? राजगृह में था। बृहद्रथ वंश के बाद आप देखेंगे। ओके, बृहद्रथ वंश के बाद आप देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश में आप यह देखेंगे, हर्यक वंश के जो शासक थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? बिंबिसार। ओके, बिंबिसार ने कितने नीति अपनाए? बिंबिसार ने 2 नीति अपनाए। एक था युद्ध नीति। ओके, एक था युद्ध नीति और दूसरा था विवाह नीति। विवाह इन्होंने 3 से किया था, लेकिन बिहार स्पेशल में एक ही पढ़ना क्योंकि ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ओके, ऐसे इन्होंने 3 शादी करा था। मद्र की राजकुमारी क्षेमा के साथ, चिल्हना के साथ, और एक और थी जिनका नाम आई थिंक मैं भूल रही हूँ, मैं बता दूंगी। ओके, बिंबिसार ने 3 विवाह करा था। लिच्छवी की राजकुमारी किसके साथ? चिल्हना के साथ इन्होंने विवाह करा था। और युद्ध नीति ये शुरू से ही अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, ओके, बिंबिसार जो है शुरू से ही अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इस तरीके का काम करते थे। बिंबिसार के बाद, ओके, बिंबिसार के बाद कौन बना शासक? अजातशत्रु। कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसका वध करा था? अपने ही पिता बिंबिसार का। ओके, अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार का युद्ध करा, हत्या करा। अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक, ओके, महाशिलाकंटक, ओके, महाशिलाकंटक जैसे भयंकर हथियारों का उपयोग करा। इसके बाद आप देखेंगे अजातशत्रु के समय और बिंबिसार के समय भी राजधानी कहाँ थी? राजगृह ही थी। ओके, इसके बाद इसकी हत्या करके, ओके, किसकी हत्या करके? अजातशत्रु की हत्या करके आते हैं एक शासक जिनका नाम था उदयन। उदयन ने जो है वो पाटलिपुत्र को, किसको? मैं यहाँ पटना लिखती हूँ। ओके, पटना को या पाटलिपुत्र को आप समझेंगे। पटना को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। वहाँ पटना नगर का स्थापना करा और फिर इसको अपनी राजधानी बनाया। इसके अंतिम शासक का नाम क्या था? नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। और नागदशक की जो हत्या किसने किया था? उनके सेनापति शिशुनाग ने की थी। इस तरीके से जो हर्यक वंश है वो समाप्त होता है। ओके, चलिए, और इस वंश को और क्या कहते हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश को और क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस तरीके से ये सेशन कंप्लीट होता है। आज के सेशन में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।